11:29 कोयलिधासी स्थान में। अथ नर्मदा पुराणम 37वां अध्याय वृक्षशृंग के स्वर्गगमन का वर्णन। उत्तानपाद बोले, बड़ी उत्कंठा और जिज्ञासा यह जानना चाहता हूँ कि आश्रमवासी ऋषि दीर्घतपा का छोटा पुत्र मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ। श्री शंकर बोले, राजन ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो, जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, पृथ्वी पर महाबलशाली महापराक्रमी चित्रसेन नाम के प्रसिद्ध ऋषिराज थे। उनके राज्य में धर्म का शासन था, कहीं भी अन्याय अधर्म का प्रभाव नहीं था। वह राजा सदैव ही वेद सम्मत आचरण के पालन में तत्पर तथा न्याय सम्मत धर्म सम्मत ढंग से प्रजा का पालन करते हुए अपने नैतिक दायित्व में सदा सावधान, युद्ध और अतिथि सत्कार के प्रेमी, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर त्याग भोगों को भोगते थे। उनके कोष का अंत नहीं था। उनके हाथी घोड़े रथ तथा पैदल सेना भी बड़ी थी। वह राजा कैलाश में श्री शंकर की भांति इतिहास पुराणों के ज्ञाता पंडितों के साथ उत्तम बात करते हुए शोभा पाता था। इस प्रकार वह राज्य का पालन करता हुआ एक समय मतिमान मंत्री ने से बोला, मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूँ, राज्य के पालन में तुम लोग सावधान रहो। मंत्री ने कहा, जाइए। तब वह राजा वन में गया। उसके अधीन मांडलिक अन्य राजा भी घोड़ों पर चढ़कर पीछे दौड़ते हुए, छत्रों को छत्रों से घिसते हुए, सटे हुए छत्र वाले होकर वन में राजा के पीछे गए। हाथी घोड़ों के पैरों से उठी हुई भूमि की धूलि से दिशाओं और सूर्यमंडल के साथ वह सब दृश्य जगत ढक गया। वहां सूर्य नहीं दिखाई पड़ता था और न चंद्रमा ही। दिशा और वृक्ष भी अदृश्य से हो रहे थे। चारों ओर की पहाड़ों की चोटियां भी नहीं दिख रही थी। वर्षा की आधी रात के समान लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। कुछ समय के अनंतर उस राजा ने वहाँ एक बड़े मृग युद्ध को देखा। वह राजा सब राजपुत्रों के साथ दौड़ा और मृगों का पीछा किया। उस समय उन मृगों के समूह का बड़ा शब्द हुआ। वे सब दिशाओं में भाग गए, अथवा उन पुरुषों के कोलाहल से वे सब दिशाओं को चल पड़े। राजा चित्रसेन एक मार्ग से अकेले ही वहां को चल पड़े जहाँ वे मृग जा रहे थे। तब वह पहाड़ों से गंभीर दुर्गम गुहा वाले वन में प्रविष्ट हुए। लताओं झाड़ियों से जो स्थान घिरा था, जिस स्थान में स्थित पुरुष दिखाई नहीं देता था। मृगों को अदृश्यमान देखकर राजा ने सब दिशाओं को देखा और विचार किया, अब मैं किस दिशा को जाऊं, मेरी सेना कहाँ मिलेगी। इस प्रकार राजा चित्रसेन बड़े कष्ट में पड़कर वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर विश्राम करने लगे। भूख प्यास से व्याकुल दुर्गम पर्वतीय गहन प्रदेश से युक्त निर्जन वन में घूमते हुए राजा ने वहाँ कमलिनी वृंद से शोभित हंस, कारंडव पक्षियों से भरे चक्रवाकों से युक्त दिव्य जल वाले सरोवर को देखा। उसे देखकर प्रसन्न और रोमांचित होकर उस महाराज ने कमलों का स्पर्श कर विधि पूर्वक तर्पण किया। कमलों से आच्छादित करके भगवान शंकर का पूजन किया। फिर सावधान होकर निर्मल मधुर जल पिया। जल से बाहर आकर समीप में वृक्ष देकर पृथ्वी पर उत्तरीय वस्त्र बिछाकर बैठ गए। यह विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं। वहां बैठे हुए चित्रसेन ने वन प्रदेश में बहुत से मृगों को देखा। उनमें कुछ अपूर्व मुख वाले थे, कुछ रे और कुछ कान ऊपर उठाए खाड़े थे। मृगों के बीच में बड़े तपस्वी योगी वृक्षशृंग स्थित थे। तब राजा ने सामने मृगों को देखकर भोजन का विचार किया कि इन मृगों में से किस मृगों को मारकर मैं अपनी इच्छा से भोजन करूं। मृग का मांस खाकर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, फिर प्रयत्नपूर्वक मार्ग को खोजकर काशी आऊंगा। तब राजा ने वृक्ष के जड़ के सहारे बैठे हुए ही ऐसा विचार कर हाथ के अग्रभाग से धनुष उठाकर बाण का संधान किया। जहाँ बहुत मृग थे वहाँ ही बाण को मारा। उन मृगों के बीच में महातपस्वी वृक्षशृंग उस बाण से विद्ध हो गए। डरकर सभी मृग शब्द करते हुए वहाँ से भाग गए। वह ऋषि वहाँ गिर पड़े और कृष्णा कृष्णा ऐसा कहा, हा हा, किसने बड़ा पाप कर डाला, जिसने मुझे इस समय मारा है। यह बड़ा कष्ट है कि इस पापात्मा की मुझ पर यह खोटी बुद्धि हुई है। मृगों के बीच में स्थित होकर मैं किसी को कोई कष्ट तो नहीं देता हूँ। उस मनुष्य वाणी को सुनकर वह राजा विस्मित में पड़ गया।
तब राजा ने वहाँ शीघ्र जाकर ब्रह्म तेज से संपन्न ब्राह्मण को देखा। हाय हाय, यह सब बड़े कष्ट की बात है। आज मुझसे यह बड़ा पाप हो गया जिससे इस ब्राह्मण का वध हो गया। खेज करते हुए राजा चित्रसेन ने कहा, महात्मन, कामना बिना ही मृग के भ्रम से तुम मेरे द्वारा मारे गए हो। अब अनेक कष्टों का संग्रह कर मैं अपने शरीर को जला देना चाहता हूँ, क्योंकि दुष्ट अदुष्ट सभी पाप ब्रह्महत्या के समान होते हैं। इससे आत्मदाह के अतिरिक्त अन्य उपाय से मुझे प्राप्त ब्रह्महत्या की शुद्धि संभव नहीं ज्ञात होती। ऋक्षशृंग ने कहा, मेरे मर जाने पर तुम्हारे आत्मदाह से भी कोई सिद्ध नहीं हो तुम्हें नहीं प्राप्त होगी। इसके विपरीत मेरे मर जाने पर बहुत हत्याएं होंगी। मेरे मर जाने पर मेरे वृद्ध माता पिता, तपस्वी भाई और भाइयों की पत्नी, ये सभी मर जाएंगे। ये हत्याएं तुम्हें प्राप्त होंगी। इस अवस्था में तुम्हारी शुद्ध कैसी होगी? हाँ, यदि तुम्हारा कुछ करने का मन हो तो मैं एक उपाय तुम्हें बताता हूँ, सुनो। चित्रसेन ने कहा, जो तुम्हारे मन में हो वह उपाय तुम मुझसे कहो। महामुनि, मैं वह सब बड़े यत्न से करूँगा। ऋक्षशृंग ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस प्रकार और किस कारण से यहाँ आए हो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में तुम कौन हो? अथवा शूद्रपुत्र हो? चित्रसेन ने कहा, पूज्य, मैं शूद्र नहीं हूँ, न वैश्य हूँ, न ब्राह्मण हूँ, और मैं अंत्यज भी नहीं हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ महामुनि, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं धर्म को जानता हूँ, कृतज्ञ अर्थात दूसरे के उपकार को जानने वाला हूँ। बिना इच्छा से ही यह पाप मुझसे हो गया है। इसकी कैसी शुद्धि होगी? कृपा कर कहें। ऋक्षशृंग ने कहा, तुम मुझे लेकर आश्रम चलो। वहाँ मेरे माता पिता हैं। उनसे तुम उनके पुत्र के मानने वाले व्याकुल दुखों से अपने को निवेदन करो। वे मुझे देखकर तुम पर दया करेंगे और वैसा उपाय बताएंगे जिससे शांति होगी। श्रेष्ठ राजन राजा चित्रसेन उनके वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को कंधे पर रखकर आश्रम के समीप गए। जब वह ब्राह्मण को वहन करते हुए थक जाते थे तो बारंबार वह विश्राम कर लेते थे। उस समय राजा ने ब्राह्मण को मूर्छित और इंद्रियों की शक्ति से क्षीण देखा। उस समय चित्रसेन ने उस ब्राह्मण को बट वृक्ष की छाया में लिटा दिया और वस्त्रों को चौगाना कर बारंबार हवा करता रहा। हे राजेंद्र, उन राजा को देखते ही महातपस्वी ऋक्षशृंग, जो योग के जानकर थे, ध्यान योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। विधि से बुधित कर्म से उस ब्राह्मण के महाराज ने देह क्रिया कराई। फिर वह महाराज स्नान कर शोक से व्याकुल होकर बहुत विलाप करने लगे। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन श्रूयतां किल। अथ नर्मदापुराणं ऋक्षशृङ्गस्य स्वर्गारोहणं वर्णनं 37 तावच्छृणु महाराज संवादमुत्तमं मति श्रीशङ्करश्रुतमासीत्तूतानपादनुपतिः दीर्घतपारुषे पञ्च सुतेषु पञ्चमरुख्य मृगबालिश्च मृगेव रूपेण भ्रमितो वने काशीराजा सुधर्मा च चित्रसेनस्ततो पुनः चाकहटेन ततो भ्रत्वा पथभ्रष्टश्च स्वगतः क्षुधया भ्रमितेनासौ शरविधेन विधितः शरविधारुह्यशृङ्गश्च हा कृष्णेति वदन्मूर्छितः श्रुत्वा दृष्ट्वा च राजासौ विस्मितेन ततो गतः शृङ्गेण कथितेन इतः पितरं प्रति नाययत्सः मार्गे तु योगमार्गेण प्राणं त्यक्त्वा महातपा स्वर्गाय प्रस्थितः शीघ्रं मन्ते तस्य क्रिया कृता। पश्य त्वत्र कथं बुद्धि भ्रंशिता क्षुधया मति क्षुधा शून्यं यथा स्यान्मे प्रचेष्टा चलति तथा। उत्कल भाषया ओडिया। उत्तान पादंक शंका विमोचन श्रीशंकर श्रीवचन मार्कंडेय भक्ता धर्मराज श्रोता श्रीशंकर श्रुतगान दीर्घत पारुषी पंचपुत्र पिता कनिष्ठ से रुक्ष शृंग
मृगदेहधारी मृगंगसहित बनबिहारी शृंग बनबिहारित शृंग धर्मवंत राजा काशी नगरीर चित्रसेन आखे टाकू राजकुमारंक मेळे जाऊ जाऊ पथभ्रष्ट दुर्भाग्यकू विश्रामित बेळा क्षुधा ज्वाळा पीडा बुद्धी भ्रमित रवेळा मृगगण देखी शरसंधानीच बिंधेला कामाती भोळा सराघाते शृंग अचेत होईन हा कृष्ण बोलेने मुखे सुने देखी राजा अचंबित होई संतापरे शृंग पाखे स्वात्मदेह केवे रख्या करीबनी मो अंते हेवटी नास समस्तंक मृत्यू कारण होई की बर्तीब केंता नरेश धरी मोते निय पितृपासे तुम्हे जहासे करीबे तुसे सुनिन राजन कांधे भोई शृंग नेऊ प्राण छाडे से जोग मार्गे मार्गी होईन से शृंग स्वर्ग गमी जहू हेले अंत्येष्टि क्रिया कुसारीन राजन मन मध्ये चिंता कले हिंसा बिहाई वा जेतिकी सहज क्षुधा पीडा तत्वधिक क्षुधा शून्य हे बा पाप कोणासी वा मन मध्ये रख एक हर हर टोला छाडे कोइली धासी रे पूजन सारीन पुन्हा नर्मदा पुराण करीन पठन क्षुधा मुक्त हे वा प्राण राजनीतिगत कृत हिंसाकांड बिहाई वा जण सुण क्षुधात अन्न रे शांत होई जाय नुहई आत्मा रखून सतर्क रहीन करी सुचिंतन राष्ट्रपथ स्वच्छ कर तुम्हें न हेले भी संसार चलिब संसार बिना तुच्छार सतर्क रहीन करी सुचिंतन राष्ट्रपथ स्वच्छ कर तुम्हें न हेले भी संसार चलिब संसार बिना तुच्छार राजनीतिगत कृती हिंसाकांड बिहाई बाजाण सुण क्षुधात अन्न रे शांत होई जाय नुहई आत्मा रखून ओम नमः नर्मदापदेश्वराय नमो नमः ओम सप्तमुख्य नृसिंहेन स सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः ओम कोइलीधासी नर्मदेश्वराय नमो नमः।